माता पार्वती ने महादेव जी से कहा है कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हो तो मेरे मन के अंदर अभी थोड़ा सा जिज्ञासा, बस एक प्रश्न है, अगर उस प्रश्न का आप उत्तर देना चाहो तो। इधर महादेव जी ने कहा है कि हाँ देवी पूछो, क्या पूछना है आपको। क्योंकि कहावत तो ऐसी आती है कि घर में अगर कल्प वृक्ष का पेड़ हो और हम उसके फल से वंचित रहे, आज माता पार्वती की ऐसी इच्छा है कि प्रभु हमारे यहाँ कल्प वृक्ष हो और हम फल से वंचित रहें। ऐसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है और वह इस जन्म का नहीं है, वह पूर्व जन्म का प्रश्न अभी तक मुझे परेशान कर रहा है। यहाँ बाबा कहते हैं कि बस एक इसी प्रश्न में से राम कथा का उद्गार हुआ है। यहाँ से राम कथा ने जन्म लिया है। जब माता पार्वती ने कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आज मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन महादेव जी ने देखा है कि आज देवी पार्वती जी के मन के अंदर परीक्षा वृत्ति नहीं है, संशय नहीं है, लोक कल्याण है। क्योंकि पिछले जन्म में तो परीक्षा वृत्ति थी, भगवान के ऊपर संदेह था, लेकिन इस समय इस जन्म में संदेह नहीं है। वह तो बस लोक कल्याण के लिए जिज्ञासा बस पूछना चाह रही है। और इधर माता पार्वती जी ने प्रश्न महादेव जी के सामने रखा है। कहे भोलेनाथ मुझे तो खाली इतना जानना है कि राम कौन से राम है। मुझे तो राम जी के विषय में जानना है कि भगवान जिन राम को आप हमेशा ध्यान मग्न होकर के भजते हो, इस संसार के ऋषि मुनि भजते हैं, उन राम के बारे में मुझे जानना है। और प्रभु खाली इतना नहीं जानना मुझे तो उनकी संपूर्ण लीला जाननी है कि उन्होंने जन्म क्यों लिया, जो अजन्मा है। उन प्रभु श्री राम जी ने पृथ्वी लोक में अवतार क्यों लिया। अगर कोई ऐसा कार्य हो तो वह तो वैसे ही संकल्प से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आप हमें बताओगे वो तो ब्रह्म है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, क्या उनको करना और ना करना बराबर है। वह तो खाली एक संकल्प छोड़े तो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन प्रभु मुझे विस्तार से जानना है कि क्यों तो उन्होंने दशरथ जी के यहाँ पे अवतार लिया, मुझे वह बताइए। और दूसरा प्रभु के उनकी बाल लीलाओं के बारे में मुझे बताइए। और यह भी नहीं प्रभु कि वह वन में क्यों गए, आज वह भी बताइए। और वन में तो गए, लेकिन माता सीता का हरण हुआ, उनके विरह में जो व्याकुल लीलाएं की हैं, आज उनको भी विस्तार से बताइए। और उन्होंने क्रोध में आकर के माता सीता को छुड़ाने के लिए रावण का वध कर दिया, वह लीला भी बताइए। और प्रभु जो आपको उचित लगे तो स्वधाम जाने की लीला भी बताइए। यहाँ माता पार्वती ने थोड़ा सा विवेक दिखाते हुए थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है बोलने में कि आपको अगर अच्छा लगे तो स्वधाम जाने की लीला भी बताइए। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने स्वधाम की लीला राम कथा के अंदर नहीं लिखी है। जब इतने प्रश्न किए हैं तो महादेव जी के हृदय में भगवान श्री राम जी विराजमान हो गए हैं। वह एक क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए, समाधि में नहीं गए, ध्यान मग्न हो गए हो कि हरे ही राम चरित सब आए। कि भगवान भोलेनाथ के हृदय में राम जी के सारे चरित्र आ गए हैं और कह रहे हैं कि देवी आपने प्रश्न पूछते पूछते ही पूरी राम कथा कह डाली, इसमें भी अब कुछ बाकी रहा नहीं। पर मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी,
आप कहती हो कि कौन से राम? अरे राम मेरे इष्ट, उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया है, और जिनको बाल रूप में ही सब भजते हैं। इधर महादेव जी कह रहे हैं, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सीधे सोलव जपत जी सुनाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महादेव जी कह रहे हैं कि मैं बाल रूप श्री राम जी के चरणों में वंदन करता हूँ, और जिसके नाम से ही सारी माया नष्ट हो जाती है, उनको भजने, उनके बारे में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि हे देवी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि जिस राम जी को पूरा जगत जपता है, आज उसके बारे में आपने पूछा है। यह तो बहुत उत्तम सवाल किया है कि जब पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तुम रघुवर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। कहे देवी, आपने इस जगत के हित के लिए यह प्रश्न किया है, क्योंकि यह जग पावनी गंगा है जो पूरे जगत को पावन करती है, पवित्र करती है। ऐसे प्रभु श्री राम जी का चरित्र आप पूछ रही हो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहीं भवन समाना। हे देवी, मैं आपको बताता हूँ, जिसने भी प्रभु श्री राम जी की कथा नहीं सुनी हो, ऐसे इंसान के कान सर्प के एरू के बिल के समान हैं। क्योंकि प्रभु का चरित्र सुनना तो सौभाग्यशालियों के हाथ में होता है। अगर आपको भगवान ने कान दिए हैं और उन कानों से हरि के चरित्र, हरि की कथाएं ना सुन पाए, तो वह कान कान नहीं है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कहे देवी, जिन आँखों ने संतों के दर्शन ना किए हो, ऐसी आंखें मोर के पंख के ऊपर जो बनी हुई आँख है, उस आँख के समान है। ते सिर कटु तुम भर समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। कहे देवी, जो सिर भगवान के सामने अथवा तो गुरु के चरणों में ना झुकता हो, वह सिर एक तुमरी के समान है। वह कभी किसी का कुछ कल्याण नहीं कर सकता। पर आपने एक शब्द कहा है कि संशय, आपको संशय है, ये हो नहीं सकता। जिन्होंने खाली सवाल पूछने में भगवान श्री राम जी की पूरी कथा कह डाली हो और उसे संशय हो, लेकिन इस संशय को मिटावनहार कौन है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। कहे देवी, ये राम कथा एक सुंदर ताली की समान है। जैसे आप कहीं
पंखियों के बीच में जाकर के खड़े होकर के ताली बजाते हो और ताली बजाने की आवाज से जैसे संशय रूपी पंखी सब उड़ जाते हैं, उसी प्रकार इस राम कथा के श्रवण मात्र से आपके मन के अंदर जो संशय रूपी प्रश्न बैठे हुए हैं वह ताली पड़ने से उड़ जाते हैं। अब यहाँ से महादेव जी कह रहे हैं कि राम कथा कवि विपट कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी, के इस राम कथा को अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती जी, अब आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि जिन राम जी का चरित्र हम कहने जा रहे हैं वह जिसके मन के अंदर मैल होगा उसके मन में जाएगा ही नहीं। मुकुरो मलिन अरु नैन विहीना राम रूप देखे किम दीना, क्योंकि राम जी के रूप को हम कैसे देख सकते हैं अगर मन के अंदर मैल हो, आंखों में कचरा पड़ा हुआ हो, तो हम प्रभु श्री राम जी के रूप का अनुभव कैसे कर सकते हैं। यहाँ महादेव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि राम तो वो है जो बेनु पद चलई सुनई बेनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना, क्या बिना पैरों के चलने वाले हैं, बिना कानों के सुनने वाले हैं और बिना कर्म के सारे काम कर जाते हैं। वह श्री राम जी की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। और आपने पूछा कि प्रभु ने इस पृथ्वी लोक में अवतार क्यों लिया, तो हे देवी पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब इस धरा के ऊपर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान श्री हरि अवतार धारण करते हैं। हे देवी उसका कारण ही यही है। यहाँ महादेव जी माता पार्वती को समझाते हुए कह रहे हैं कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, क्या साधु संतों के ऊपर जब जब प्रहार होने लग जाते हैं, जब जब धर्म हानि में आ जाता है, तब तब दुष्टों का विनाश करने के लिए श्री हरि अवतार लेते हैं। क्योंकि यहाँ तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि संत ही प्रिय है। भगवान श्री राम जी को संत बहुत प्रिय है। उन्होंने स्वयं खुद के मुख से कहा है कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे दरऊ दे नहीं आने नहीं हो रे, कि मैंने ये शरीर तुम जैसे संतों के लिए, विभीषण से जब कहा है तब कि यह शरीर मैंने तुम जैसे संतों के लिए धारण किया है, और नहीं तो मैं तो संकल्प छोड़ देता, मेरा काम तो संकल्प से भी हो जाता, पर संतों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूं और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूं। पर हे देवी, आपका जो पहला प्रश्न था कि नाथ दयो नर्तन कई हेतु मोई समझाओ कहु ब्रस केतु, कि हे देवी यह प्रश्न तो एक तो यही है कि धर्म की स्थापना करने के लिए श्री हरि अवतार धारण करते हैं, संतों की रक्षा के लिए श्री हरि अवतार धारण करते हैं। लेकिन इसमें देवी मैं जो विस्तार से आपको समझाने जाऊं तो कारण तो प्रभु के अवतार धारण करने के 5 कारण हैं। हे देवी, इन 5 कारणों में से मैं आपको एक कथा और पहली शुरुआत बताता हूं कि प्रथम कारण जो प्रभु श्री हरि का अवतार लेने का था, तो वह कारण यह था कि बैकुंठ में भगवान श्री हरि के 2 द्वारपाल रहते हैं, जय और विजय। अब आप विचार कर लेना, भगवान के द्वार पे भी जय और विजय जैसे अहंकार रूपी लोग रहते हैं। और उस समय जब साधु संत भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए जा रहे थे तो उन्हें जय और विजय ने रोका है, भगवान के द्वारपालों ने रोक दिया है। तब संत महात्माओं ने क्रोध में आकर के उन जय और विजय को श्राप दिया है कि तुम भगवान के दर्शन में करने के लिए अड़चन खड़ी कर रहे हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अगर यहाँ ज्ञानी लोग कहने चाहते हैं कि
आप विचार कर लेना, भगवान से मिलने जाते हैं ना तो वहाँ पर अहंकार खड़ा हुआ है, अहंकार और क्रोध दोनों खड़े हुए, इसलिए भगवान से मुलाकात करने में बहुत परेशानी खड़ी होती है। जय विजय को श्राप दिया है संतों ने, और जब जय और विजय को श्राप दे दिया तब भगवान को पता चला तो भगवान स्वयं दौड़ करके आए, संतों से कहा कि ये आपने अच्छा नहीं किया, ये तो मेरे द्वारपाल है, आपने इनको श्राप दे करके अच्छा नहीं कहा। तब महात्माओं ने कहा कि प्रभु जो भी हुआ सो हो गया, लेकिन हम तो कहते हैं कि ये राक्षस बनेंगे, हम इतना भी कहते हैं अगर यह आपसे द्रोह करेंगे तो 3 जन्म में ही इनका कल्याण हो जाएगा और आपके वैकुंठ में पुनः वापस आ जाएंगे। इधर अब वो तीनों जय और विजय का कौन कौन से 3 जन्म थे? सर्वप्रथम तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का रूप धारण किया है, फिर रावण और कुंभकर्ण का रूप धारण किया है, और तीसरा जन्म अग्रावत और शिशुपाल का रूप धारण किया है। तीनों युगों में अलग अलग जन्म धारण करके वह प्रभु के धाम को पहुँचे हैं। इधर माता पार्वती को महादेव जी ने पहला कारण बताया है, फिर कहा है कि हे देवी, अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूँ कि भगवान का इस धरा ऊपर अवतार लेने का दूसरा कारण क्या है। कि दूसरा कारण यही है कि एक बार जलंधर नाम का राक्षस बहुत प्रतापशाली हो गया, वह बहुत देवताओं को परेशान करने लगा, वह अजय हो गया, किसी से हारे नहीं, सब देवता लोग त्राहिमाम करने लगे। उसका कारण क्या था? उसका एक ही कारण था कि जालंधर के घर से जो उसकी पत्नी थी वृंदा, वह एक सती व्रता नारी थी, और जब जब जालंधर युद्ध के लिए जाता तब वृंदा भगवान के सामने उसके लिए भजन करने बैठ जाया करती थी, क्योंकि वृंदा ने कह रखा था कि आप युद्ध पे जाओगे तो उस समय मैं भजन करूंगी, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, अगर मेरा भजन टूट गया तो समझ लो कि आपका अंत आ गया है। इधर देवताओं में त्राहिमाम मच गई है, और देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे हैं और ब्रह्मा जी से कहा है कि प्रभु अब इस जालंधर से हमको बचाओ। ब्रह्मा जी महादेव जी के पास में गए और महादेव जी में और जालंधर के अंदर युद्ध कराने के लिए बात की है। तब महादेव जी ने कहा कि चलो विष्णु भगवान को याद करते हैं, उनको बुलाते हैं, वही कोई मार्ग बताएंगे। तब विष्णु भगवान की स्तुति की, हरि की स्तुति की, हरि और हर दोनों एक जगह प्रकट हुए, और तब विष्णु भगवान ने कहा कि महादेव जी आप जाके जालंधर के साथ में युद्ध कीजिए, मैं उसकी पत्नी का व्रत भंग करता हूँ, नहीं तो आप जालंधर के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके इधर वृंदा के पास में आए हैं, उधर महादेव और जालंधर का युद्ध चल रहा है। जैसे ही जालंधर के रूप में वृंदा ने भगवान आए हुए को देखे कि जालंधर आ गया है युद्ध में से, इसलिए वह भजन में से खड़ी हो गई, और भजन में से जैसे ही खड़ी हुई है उसी क्षण महादेव जी ने जालंधर का सिर काट दिया है, और वह सिर आकर के वृंदा और भगवान के बीच में आके पड़ा है। और इतना देख करके वृंदा को थोड़ा क्रोध आया है कि आपने भगवान होते हुए मेरे साथ में इतना बड़ा छल किया है, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए, आपका हृदय पत्थर कैसे हो गया। जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान ने वहाँ स्वयं का पत्थर होना स्वीकार कर लिया, क्योंकि भक्ति के आगे भगवान हार जाते हैं। इधर वृंदा ने जब श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, उसी क्षण भगवान ने स्वीकार कर लिया, और उसी समय से वृंदा को वरदान मिला कि हे देवी, जब तक आप मेरे पूजा में नहीं आओगी तब तक मैं किसी की पूजा स्वीकार नहीं करूँगा।
इसलिए तभी से सालेग्राम भगवान को लाते हैं और सालेग्राम भगवान के ऊपर तुलसी दल से पूजा करते हैं, तभी वह पूजा स्वीकार होती है। तो यहाँ लोग संत लोग कहते हैं कि जो वृंदा थी उसने तुलसी का रूप धारण किया और भगवान ने सालेग्राम का रूप धारण किया, तभी से वृंदा तुलसी के रूप में भगवान के सिर पर चढ़ कर के बैठी है। सालेग्राम जी के सिर पर वृंदा जी बैठी है। ये दूसरा कारण था हे देवी, क्योंकि जालंधर भी कोई जैसा तैसा नहीं था, रावण से भी बड़ा बलशाली था वो। तहाँ जालंधर रावण भयऊ, रन हन राम परम पद दयऊ। इसलिए हे देवी, ये दूसरा कारण था भगवान श्री राम जी का अवतार लेने का। अब मैं आपको एक तीसरा कारण सुनाता हूँ हे देवी, के नारद श्राप दीन एक बारा, कलबो एक तेहि लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। जैसे ही महादेव जी ने कहा है कि हे देवी, तीसरा कारण मैं आपको बताता हूँ कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। तीसरा कारण है कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे डाला। अब यहाँ जब नारद जी की बात आई ना, तभी माता पार्वती बोली है कि भगवान रुको, मुझे थोड़ा संदेह है, मेरे गुरुजी और भगवान को श्राप दे, ऐसा बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ गुरु की बात आई थी।